अगर लर्न नहीं किया और अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, जमाने के आगे बढ़ने की स्पीड बहुत तेज है, आप जीरो से नीचे चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। मेरी बात सुनो, थोड़ा पैसा रोज बचाने से आप मिलियनियर नहीं बन जाओगे, लेकिन थोड़ा पैसा लंबे समय तक बचाने से आप बिलियनियर जरूर बन जाओगे। मेरी बात सुनिए, 3 दिन जिम में जाकर के आप आर्नोल्ड नहीं बन जाओगे, पर लगातार जिम में जाते रहोगे तो हो सकता है आप मिस्टर ओलंपिया भी बन जाओ, मिस्टर वर्ल्ड भी बन जाओ। मैं यही कह रहा हूं कि 3 दिन अगर फ्रेंच सीखोगे तो फ्रेंच बोलने नहीं लग जाओगे, पर लगातार जब फ्रेंच सीखते रहोगे, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। वन मोर टाइम, कम ऑन, शुरुआती रिजल्ट। कृष्ण ने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए, सुअल्पमप्यस्य, इतना इतना भी प्रयास करते रहोगे अर्जुन, तुम महान भय से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और महान भय पीछे के 3 श्लोकों की भी हमने चर्चा करी पिछले एपिसोड में कि वो महान भय क्या है। लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाते वक्त अगर 180 डिग्री नहीं, 145 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं, 75 डिग्री नहीं, 45 डिग्री नहीं, 15 डिग्री नहीं, 5 डिग्री नहीं, अगर केवल 3.5 डिग्री साउथ कर देना अगर उसको प्लेन को, तो वो भाई हवाई जहाज लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क उतरने की जगह वो वॉशिंगटन डीसी उतर जाएगा। शुरुआत में 3.5 डिग्री इतना हुआ, इतना इतना पूरा इधर देख रहा है जहाज, इतना सा इधर देखा, पता भी नहीं चलेगा 3.5 डिग्री क्या होता है। ये ऐसे जहाज जाना था, ऐसे जाने की जगह हल्का सा ऐसे जा रहा है बस। अब ये सीधा है कि ये सीधा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3.5 डिग्री इतना ही है, लेकिन वही 3.5 डिग्री बढ़ बढ़ के वो जहाज एग्जैक्टली न्यूयॉर्क उतरने की जगह वॉशिंगटन डीसी उतर जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, शुरुआती रिजल्ट। एवरीबॉडी लाउडर गाइस, कम ऑन दिल्ली, लाउडर। शुरुआती रिजल्ट कि कंसिस्टेंसी और पैशन के साथ में आप स्टॉक मार्केट को जीत सकते हो, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी और पैशन है। पर लफड़ा क्या है, मेरे को आज रात को चाहिए सब कुछ। कृष्ण कह रहे हैं स्वल्पमप्यस्य, आप कह रहे हैं नहीं सब कुछ मेरा अपनस्य हो जाए, सब कुछ मेरे को चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी नहीं। ये जो है ना, आप क्योंकि 3 दिन जिम जाने के बाद कपड़े उतार के शीशे के सामने देखते कुछ होता नहीं, तो लगता कुछ होएगा ही नहीं। होएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मुद्दा सारा का सारा यही है। ये लोग बीच में छोड़ते हैं ना, लफड़ा उन्हीं का है। ये रोज बंदर की तरह छलांग मार के अलग अलग चीजें बदलते हैं, अलग अलग फैक्ट्री बदलते हैं, अलग अलग धंधा बदलते हैं, अलग अलग स्टार्टअप बदलते हैं। दिक्कत उनके साथ ही है। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पहले भी बता चुका हूं, 3000 थ्योरीज पे उन्होंने काम किया था, जिसमें वो 10,000 दफा फेल हुए थे बल्ब बनाने के लिए। 3000 अलग अलग थ्योरी पे वो ट्राई करते रहे बल्ब बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए। सन 1870 की बात कर रहा हूं, और लगातार कुछ साल लगे उनको 3000 थ्योरीज को अलग अलग अप्लाई करने में, जिसमें 10,000 बार फेल हुए। और उसके बाद जब उन्होंने बल्ब बनाया तो किसी ने उनसे कहा कि तुम 10,000 दफा फेल हो गए, तो बड़ी कमाल की बात है, तुम कैसे लगे रहे, कैसे लगे रहे? बोला ना मैं कभी फेल नहीं हुआ। बोला 10,000 फेलियर थे वो, तो बोला मैं अलग अलग तरीके सीख गया जिनसे बल्ब बनता नहीं, मैं हर बार सीखता गया। वही है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हक, करीमुल का नाम ही है, करीमुल हक। हाँ, वो बोलते हैं ना मैं मुसलमान हूँ ना मैं हिंदू हूँ, लोग मुझे मुसलमान समझते हैं, करीमुल हक। हाँ, मेरा मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, पर मैं भारतीय हूँ, देश की सेवा करूंगा। उसने एम्बुलेंस दादा, छोटी सी बाइक को एम्बुलेंस बना दिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। वो शुरू में जब लोग बीमार पड़ते थे तो 70 किलोमीटर दूर उनका अस्पताल होता था, तो बाइक को एम्बुलेंस बना करके साइड में करीमुल हक लोगों को लेकर जाया करते थे। मजाक उड़ाते थे ना, जो उनकी पड़ोसन औरत थी उनका बहुत मजाक उड़ाया करती थी, वो बहुत बकवास करती थी, उनको गाली भी देती थी। और क्या हुआ, वो एक दिन एम्बुलेंस दादा को सुबह सुबह फोन आया, बोला वो जो औरत आपको गाली देती थी उसको सांप ने काट लिया, मर जाएगी बेचारी, उसको अस्पताल ले जाओ। और फिर वही औरत जो जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाती थी, उसको साथ में लिटाया उन्होंने अपने एम्बुलेंस, यानी कि जो बाइक की एम्बुलेंस, बाजू में छोटा सा पहिए के साथ में एक एक्सटेंशन लगा रखा था, उस पर लिटा के लेके गए। और वहां रास्ते में हो गया ट्रैफिक जैम। जंगल था, जंगल में छोटी सड़क होती थी, वहां पे कुछ जानवर आके, हाथी आकर गाड़ियों को उलट देते थे, ट्रैफिक जैम हो गया। उस ट्रैफिक जैम में एक और एम्बुलेंस थी, वो वहीं फंसी हुई थी, उसमें भी किसी को सांप ने काटा था। वो एम्बुलेंस वहीं फंसी रही। इन्होंने अपनी बाइक को नीचे कच्ची पटरी को उतारा और बाद में आगे चढ़ा करके उसको ले गए। उस औरत को टाइम से अस्पताल पहुंचाया, वो बच गई। लेकिन वो एम्बुलेंस जो बड़ी वाली एम्बुलेंस थी, जिसमें पीछे एक और जिसको जहर आ गया था सांप के काटने का, उस बेचारी का देहांत हो गया। जो मजाक उड़ाती रहती थी उनको एम्बुलेंस दादा ने बचा लिया। और उसके बाद एम्बुलेंस दादा को लोगों ने जानना पहचानना शुरू किया। आगे चल के उनको बजाज फैमिली ने भी अपनी तरफ से एक बजाज की मोटरसाइकिल दी। धीरे धीरे लोग उनको जानने पहचानने लगे। आज तक पिछले 24 साल में 5,000 लोगों की जिंदगी उन्होंने मरने से बचाया है, बिना रुके बिना थके। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, वो लोगों की जिंदगी बढ़ाते थे। चिड़िया भी तन का इकट्ठा कर करके अपना घोंसला बनाती है। एम्बुलेंस दादा ने जिंदगी में अपना मकान नहीं बनाया, बारिश आती थी तो पानी उनके घर में गिर जाता था। एम्बुलेंस दादा एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति, और घर में पानी गिरता, सांप आ जाते, लेकिन अपना घर नहीं बनाया, अस्पताल बना दिया जहाँ गरीबों को वहीं पास में इलाज करेंगे। आज मैं बड़ा भारत की कम्युनिटी को, आज मैं बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करें, आए। और आज भी वो इतने बड़े हो गए, उनका ओहदा इतना बड़ा हो गया, उनकी 4500 रुपये महीने की नौकरी किया करते रहे। 4500 रुपये महीना बोल रहा हूँ मैं, 5,000 रुपये महीना नहीं, 4500 रुपये
महीने की नौकरी करते थे, वो एम्बुलेंस दादा करीमुल हक। हाँ, और वही करीमुल हक ने आज प्रधानमंत्री मोदी उनको साथ में लेके सेल्फी लेना सिखाते हैं, राष्ट्रपति उनको अपने घर पे बुलाते हैं, उनको अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे बिठाते हैं, आज हम उनको बड़ा भारत में बुलाते हैं। आज करीमुल हक ऐसे लोगों को हमें धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे को सिखाते हैं, जो इसी को कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। नेहा विक्रम नाशोवस्ती, कभी नाश नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति का। दिक्कत नाश उसी का होगा जो चालू नहीं कर रहा है। वन मोर टाइम, कम ऑन, नाश उसी का होगा जो आज